पहले भाग में हमने देखा 7 भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया था। अब आगे क्या होगा हम इस कथा में जानेंगे। जब सभी का पेट भर गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, अब यह जूठन साफ करो। छोटे भाई ने बहन की हड्डियां व बाकी अंगों को इकट्ठे किया और चुपके से उसी गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। समय बीतता गया, उस जगह से एक बांस का पौधा उग आया और धीरे धीरे वहाँ बांसों का समूह बन गया। फिर एक दिन एक संत वहाँ से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर बांस के समूह पर पड़ी जो कि बहुत बड़ी और घनी थी और यह बाकी बांसों से थोड़ा अलग प्रतीत हो रहा था। तो संत ने सोचा, क्यों ना बांस से एक वाद्य यंत्र बनाया जाए जिससे मैं गांव में घर घर बजाकर भिक्षा मांग सकूं। तो उन्होंने एक बांस काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से सारंगी नामक एक वाद्य यंत्र बनाया। वे उसे बजा बजा कर दिन भर लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगते और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक दिन संत भिक्षा मांगते हुए उसी गांव में जा पहुंचे जहां वे 7 भाई रहते थे और अब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन 7वां भाई अब भी अकेला था। वह अपनी बहन के दर्द को भूला नहीं था और इसीलिए उसने विवाह भी नहीं किया। जब संत बड़े भाई के घर पहुंचे, जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, उनके सारंगी ने खुद ही गाना शुरू कर दिया। नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। बड़े भाई के घर नहीं बजो रे सारंगी, दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया। ये सुनते ही बड़े भाई के पसीने छूटने लगे। वह आवाज सुनकर तुरंत भांप गया कि यह तो मेरी बहन की आवाज है जिसे हम 7 भाइयों ने बहुत साल पहले मार कर खा गए। वह सोच सच कर परेशान हो रहा था कि कहीं अगर गांव वाले को सच्चाई का पता चला तो क्या होगा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, जल्दी से योगी को भिक्षा देकर विदा करो। योगी बिना कोई प्रश्न किए भिक्षा लेकर वहाँ से आगे बढ़ गया। इसके बाद योगी बारी बारी से 6 भाइयों के घर पहुँचे। हर बार जैसे ही वे किसी भाई के आंगन में कदम रखते, सारंगी फिर वहीं करुण गीत गाने लगता। नहीं बजो रे सारंगी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा। इन पापी भाइयों के घर नहीं बजो रे सारंगी। सभी भाई बहुत परेशान होने लगे, इसलिए एक के बाद एक सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से कहा कि तुरंत योगी को भिक्षा देकर विदा कर दो। अंत में योगी सबसे छोटे भाई के घर पहुँचे। जैसे ही योगी ने उसके द्वार पर कदम रखा, सारंगी ने अपनी धुन बदल ली और एक नई मधुर संगीत बजने लगी। बजो रे बजो सारंगी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रख रहा है। बजो रे बजो सारंगी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। ये सुनकर छोटा भाई चौंक गया और सोचने लगा, यह तो मेरी बहन की आवाज जैसी प्रतीत हो रही है। फिर मन ही मन सोचा, नहीं यह मेरा भ्रम है। लेकिन संगीत को बार बार दोहराने के बाद वह अजीब सा महसूस करने लगा। उसने तुरंत योगी को सम्मान पूर्वक अपने घर में बैठने के लिए कहा। छोटे भाई ने योगी का खूब सम्मान और जलपान से स्वागत किया। फिर उसने उनसे सारंगी की कहानी पूछी। योगी ने उसे बताया कि यह वाद्य यंत्र एक विशेष बांस से बना है। यह सारंगी से उत्पन्न संगीत। और योगी की बात सुनकर छोटा भाई सोच में पड़ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि हो सकता एक अज्ञात जगह पर जंगलों के बीच से उगे बांस के समूह से है इस सारंगी से मेरा कोई गहरा संबंध हो। फिर छोटे भाई ने योगी से विनती की, कृपया यह सारंगी मुझे दे दीजिए, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगा। योगी ने सहानुभूति से उसकी ओर देखा और बिना कोई सवाल किए वह सारंगी छोटे भाई को सौंप दिया और वहां से चला गया। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने सारंगी को एक पवित्र स्थान पर रख दिया। उसने उसे धूप दीप जलाकर सम्मान दिया जैसे वह कोई पूजनीय वस्तु हो। लेकिन कुछ ही दिनों में उसने अपने घर में एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। हर दिन जब वह काम से लौटता तो देखता कि घर के सारे काम हो चुके हैं। घर एकदम साफ सुथरा मिलता, बर्तन भी साफ होते थे। शुरू में उसने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी या भाभियां मदद कर रही होंगी, लेकिन जब यह सिलसिला रोज रोज दोहराने लगा तो उसका संदेह बढ़ने लगा। उसने अपनी भाभियों के घर जाकर पूछा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में आप लोग मेरे घर की सफाई करती हैं? भाभियां चौंक गईं। हमें तो अपने ही घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हारा घर हम कैसे साफ करें? उसने सच जानने का फैसला किया। जब रात हुई तो वह बिना आवाज किए घर के एक अंधेरे कोने में छुप गया। कुछ ही क्षणों में सारंगी से हल्की रोशनी निकलने लगी। अचानक सारंगी के भीतर से धीरे धीरे एक परछाई सी उभरी जो धीरे धीरे एक लड़की की आकार लेने लगी। छोटे भाई ने जो अपने आंखों से देखा वह अविश्वसनीय था। सारंगी से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। वह युवती बिल्कुल उसकी मृत बहन जैसी दिख रही। वह चुपचाप घर की सफाई करने लगी। उसने एक एक सामान को उसके सही स्थान से लगाया, बर्तनों को धोया और फिर घर की सफाई करने लगी। युवती ने धीरे धीरे अपने काम खत्म किए और फिर जैसे आई थी वैसे ही सारंगी में चली गई। अगले दिन उसने यह रहस्य अपनी बड़ी भाभी को बताया। बड़ी भाभी कुछ देर चुप रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, अगर यह सच है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब वह सारंगी से बाहर आए तब तुम तुरंत उस सारंगी को आग में डाल देना और उस पर गंगा जल छिड़क देना। इससे वह आत्मा अपने पुराने शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुम यह करने में जरा भी देर करोगे तो शायद वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। छोटे भाई ने भाभी की बात को गंभीरता से लिया। उसने तय किया कि आज रात ही वह यह उपाय करेगा। रात होते ही वह फिर से उसी जगह छुपकर बैठ गया। इस बार वह पहले से ज्यादा सतर्क और तैयार था। उसकी आंखें सारंगी पर टिकी थीं। तभी वही हल्की सरसराहट हुई और सारंगी से वही रोशनी निकली। धीरे धीरे उसकी बहन फिर से प्रकट हुई। उसने हमेशा की तरह घर की सफाई शुरू कर दी। जैसे ही युवती ने अपना अंतिम काम पूरा
किया और वापस सारंगी की ओर बढ़ी। छोटे भाई ने झटपट सारंगी को उठाया और उसे आग में डाल दिया। सारंगी जलते ही उसमें से एक तीव्र रोशनी फूटी। पूरे कमरे में उजाला फैल गया। युवती अचानक रुक गई। तभी छोटे भाई ने बिना समय गवाए तुलसी जल की बूंदें उस पर छिड़क दी। जैसे ही तुलसी जल की बूंदें उस लड़की के ऊपर पड़ी, अचानक एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे वह मानव रूप में परिवर्तित होने लगी। छोटा भाई एकदम चौंक गया। वह दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। बहन भी भाई के गले से लिपटकर जोर जोर से रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फुट फुट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने अपनी बहन का हाथ थाम लिया, जैसे वह कभी उसे दोबारा खोना नहीं चाहता था। अब